नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक तरफ गुड फ्राइडे जो है वो मनाया जा रहा था, लेकिन वही गुड फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे की तरह अमेरिका के लिए नजर आया, जहां जंग के मैदान से उठ रही बारूद की गंध और जहां ईरान ने अमेरिका को दे दिया है सीधा संदेश। अब कोई समझौता नहीं, कोई बातचीत नहीं, आमने सामने की टक्कर होगी, खुली चुनौती होगी और लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। ईरान ने अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, यानी अब बातचीत की जो राह थी वो बंद हो चुकी है। अब सिर्फ बंदूक की भाषा बोली जाएगी, मिसाइलों से हमले किए जाएंगे। दावा यह भी कि ईरान ने अमेरिकी ताकत को बेइंतहा दर्द दे दिया है। आसमान में लड़ाकू विमान गिराए गए, समंदर में जंगी जहाजों पर खतरा मंडरा रहा है और जमीन पर हर पल पड़ रहा है युद्ध का दायरा। तो क्या अब जंग का सबसे खतरनाक फेज शुरू हो चुका है? क्या ईरान करेगा अब घातक पलटवार और क्या अमेरिका के सामने खड़ी हो गई है सबसे बड़ी चुनौती? आज हम इसी पर करेंगे बड़ा विश्लेषण, क्योंकि अब यह सिर्फ जंग नहीं है दर्शकों, यह बन चुका है दबदबे की लड़ाई, वर्चस्व की जंग और एक दूसरे को जवाब देने का सलीका भी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की चार बड़ी खबरों पर। वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले चार बड़ी खबरें कौन सी वो आपके सामने रख देते हैं। आज वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरह से गुड फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे बनता हुआ अमेरिका के लिए नजर आया। लगातार अमेरिका हमले कर रहा था। F-35 का जिक्र किया जा रहा था कि वो रडार पर पकड़ा ही नहीं जाता है। अरे जब पकड़ा नहीं जाता है तो उस पर हमले हुए कैसे? F-35, F-15E या फिर दूसरे टैंक्स, लगातार ईरान हमला करता हुआ नजर आया और गुड फ्राइडे की तस्वीर ब्लैक फ्राइडे में बदलती हुई नजर आई है। बड़ा नुकसान अमेरिका को पहुंचा है, क्योंकि अमेरिका ने इसका अंदाजा लगाया ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि इस तरह से जवाबी हमले ईरान की तरफ से दिए जाएंगे, जिसकी वजह से उसे बड़ा नुकसान होगा। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर है जिसमें हम बातचीत करेंगे, वो है ईरान का यूएस को बेइंतहा दर्द। जी हां, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो फाइटर जेट है जिसे मार गिराने का दावा ईरान करता हुआ नजर आ रहा है, और एक नहीं दो, जिसमें अमेरिका यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसका एक पायलट वो सुरक्षित है, लेकिन क्या उसे ईरान से वापस ले जा पाए? क्योंकि एक पायलट को लेकर अभी भी संदेह बना हुआ, सस्पेंस बना हुआ है कि वो पायलट बचा या नहीं, वो पायलट कहां है, क्या वो ईरान के कब्जे में है? क्योंकि ईरान ने भी इनाम घोषित कर दिया है। ईरानी फुटबॉलर से लेकर तमाम जो ईरानी अधिकारी हैं, जो नेता है, वो इनाम घोषित करते हुए नजर आए कि जल्द से जल्द जिंदा पकड़वाने पर या जानकारी देने पर इनाम दिया जाएगा। यानी अमेरिका की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है, अभी टेंशन और ज्यादा बढ़ने वाली है। तीसरी बड़ी खबर वो आपके सामने रख देते हैं। तीसरी बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है ईरान ने सीज फायर रिजेक्ट कर दिया है। 48 घंटे के लिए सीज फायर की बात निकलकर सामने आ रही थी कि सीज फायर किया जाए, लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं चाहिए, ये अपना सीज फायर वाला जो शिगुफा है ये अपने पास रखिए, ये रिक्वेस्ट अपने पास रखिए, हमें जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं, आप आइए हमसे लड़िए, हम मुकाबला करेंगे। यानी ईरान आंखें तरे रहा है, आंखें अमेरिका को दिखा रहा और कह रहा है कि हमें कोई सीज फायर नहीं चाहिए, आपकी रिक्वेस्ट डिनाई की जाती है। ये सीज फायर वाला गेम कहीं और जाकर खेलिए, ईरान के साथ मत खेलिए, क्योंकि ईरान ने सीधा सीधा कह दिया है कि ये सीज फायर हमें मंजूर नहीं है, हम हर हमले का जवाब देंगे और सक्षम हैं हर हमले का जवाब देने के लिए। इस पर भी चर्चा करेंगे। और चौथी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर में चौथी बड़ी खबर है, क्या अब
वो तस्वीर सामने आ गई है कि एक बार फिर से ये प्रहार जो है वो बड़ा होता हुआ नजर आएगा। घातक प्रहार जो है वो किया जाएगा, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और इस वक्त ईरान खड़ा है और वो कह रहा है कि एक एक हमले का आपने हमारे पुल गिराए, B1 पुल को नुकसान पहुंचाया था, उसका भी करारा जवाब आपको मिलेगा। आपने लगातार जिस तरह से हमले किए उसका भी जवाब हम देने में सक्षम है। इसलिए यह माना जा रहा है कि यह भीषण युद्ध अब और ज्यादा प्रलय और कहर बरपाने वाला है। यानी लगातार वार पलटवार देखने को मिल रहा है। इस बीच चार बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। चार बड़ी खबरें क्या है वो भी बताते हैं। ईरान ने बड़ा दावा किया है। क्या दावा किया वो समझिए। उन्होंने कहा कि 2 अमेरिकी विमानों को हमने मार गिराया है। F-35 और F-15E को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है, जिसे कहा जा रहा है, ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उसे हमने मार गिराया है। और विमान गिराए जाने के बाद ट्रंप का भी बयान सामने आया है कि यह युद्ध का हिस्सा है और दूसरी तरफ बातचीत जारी रहेगी। इसका कोई भी असर उस बातचीत पर नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। युद्ध विराम वाला जो प्रस्ताव ट्रंप ने भेजा था उसे ठुकरा दिया है। 48 घंटे का युद्ध विराम प्रस्ताव जो है यूएस की तरफ से दिया गया था, लेकिन ईरान ने क्या किया? ईरान ने उस युद्ध विराम वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और कहा है कि खाड़ी में युद्ध इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। इसके संकेत जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, युद्ध का 36वां दिन है और ईरान के इस 36वें दिन पर नई तैयारी देखने को मिल रही है। अब जो है अल मंदेब पर पाबंदी लगाने के इरादे से ईरान नजर आ रहा है, क्योंकि होर्मुज पर पहले ही वो पाबंदी लगा चुका है। यानी चौतरफा घेराबंदी की तैयारी ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। चौथी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरान ने कुवैत पर भी अटैक किया है। अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले जो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। कुवैत की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से यहां पर अटैक देखने को मिल रहा है। अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल से हमले किए गए, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी सामने आई और हमले में भारी नुकसान की बात कही जा रही है। तो ये चार बड़ी खबरें आपके सामने हैं। अब आपको बताते हैं कि युद्ध का जो 36वां दिन है उसमें क्या कुछ अपडेट है वो भी आपके सामने रखते हैं। दरअसल युद्ध के 36वें दिन की अगर बात की जाए तो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का ये जो बयान है वो अमेरिका को लेकर सामने आया। उन्होंने कहा है कि दुनिया देखे कि वॉशिंगटन का असली चेहरा क्या है। एक मुखौटा जो है वो उतरता हुआ नजर आ रहा है और असली चेहरा क्या वॉशिंगटन का वो दुनिया देखती हुई नजर आए, इस चीज को लेकर उन्होंने बयान दिया है। साथ ही साथ अमेरिकी दूतावास पर ईरानी हमले में भारी तबाही की बात भी सामने आ रही है। लगातार ईरानी हमले जो है वो किए जा रहे हैं, खासकर अमेरिकी दूतावास हो या अमेरिकी बेस हो, उस पर निशाना साधा जा रहा है। ईरान पुल पर हमले में मरने वालों की संख्या अब 13 हो गई है। आपको याद हो कि कल तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जो ईरानी पुल था करीब करीब उसका काम खत्म होने वाला था, लेकिन उसी दौरान उस पर हमला कर दिया जाता है। ईरान कह रहा है कि वो पुल आम जनता के लिए था, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि नहीं, इसे मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज किया जा रहा था, इसलिए हमने इस पर हमला किया है। कल 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही थी, आज 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। यानी ये आंकड़े लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक चेतावनी भी जारी कर दी है। चेतावनी है कि होर्मुज पर अभी ढील नहीं देगा ईरान। इजरायली सेना का बेरूत में बड़ा हमला भी इस 36वें दिन में देखने को मिला है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ F-35 गिराए जाने के बाद ट्रंप का बयान भी निकलकर सामने आया है। वही फाइटर जेट जो रडार पर न आने की बात कही जाती है, वही कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे फाइटर जेट अगर गिर भी रहे तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं।
दूसरी तरफ बातचीत पर भी इसका कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उस दौरान ये कहा जा रहा था कि शायद बातचीत पर असर पड़े, लेकिन उन्होंने इस चीज को डिनाई कर दिया और कहा कि इसका कोई भी असर बातचीत पर नहीं पड़ेगा। बातचीत लगातार उस युद्ध के बीच में जारी रहेगी जिस तरह से अभी तक डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। 48 घंटे के अंदर युद्ध विराम प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया है। जो प्रस्ताव रखा गया था 48 घंटे के अंदर घंटे के लिए युद्ध विराम की बात जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रस्ताव जो है वो रखा गया था, लेकिन उस प्रस्ताव को भी ईरान ने ठुकरा दिया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग एक बार फिर से आपके सामने, इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। साथ ही साथ लेबनान की राजधानी बेरूत की अगर बात की जाए तो वहां पर यह हमला देखने को मिला है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक के बाद एक इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। लेबनान के पास यह हमला जो है बेरूत में देखने को मिला है। इजराइल ने लगातार वहां पर अपनी जो सेना है वो बढ़ाई है और अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं, बॉर्डर को सील करते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं किस तरह से इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है। लेबनान के ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो अटैक है वो इजराइल की तरफ से रात के अंधेरे में ज्यादातर ये अटैक देखने को मिल रहे हैं। और इसी अटैक में अगर बात की जाए तो ये अटैक एक बार फिर से सामने आया है और ये इसमें भारी नुकसान की बात भी सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है किस तरह से इजराइल जो है वो अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ईरान ने भी इराक पर एक बार फिर से अटैक किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विदेशी तेल कंपनियों के स्टोरेज पर ड्रोन अटैक किया गया है। हमले के बाद भयानक आग लगी है, यानी जो पेट्रोल स्टोरेज था उस पर अटैक करने की बात निकलकर सामने आ रही है। ईरान का इराक पर एक बार फिर से अटैक देखने को मिला। दो खबरें आपके सामने, दो बड़ी खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल लेबनान की राजधानी बेरूत पर लगातार इजराइल जो है हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, खासकर प्रॉक्सीज के ठिकानों पर। ये जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन पर इजराइल हमला कर रहा है, क्योंकि ये एक तरफ तो ईरान जवाब दे रहा है, दूसरी तरफ जो 3H की बात होती है, हिजबुल्लाह हुतीज की बात होती है, वो भी लगातार अटैक कर रहे हैं। और इसी के मद्देनजर ईरान की अगर बात की जाए, ईरान को करारा जवाब देने के लिए, हिजबुल्लाह को करारा जवाब देने के लिए इजराइल भी अटैक कर रहा है। ये वही तस्वीर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। लेबनान के पास लेबनान की जो राजधानी है बेरूत पर हमला किया हुआ है। दूसरी तरफ हमले के बाद जो भयानक आग लगी है वो भी आप देख लीजिए। ईरान लगातार इराक पर एक के बाद एक का अटैक कर रहा है और निशाने पर है विदेशी तेल कंपनियां के जो स्टोरेज है वो निशाने पर है। उन पर ड्रोन से हमला किया जा रहा है और ड्रोन अटैक की वजह से क्या तस्वीर रह रही है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुएं का गुबार और भारी नुकसान की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और भयानक आग जो है वो लग चुकी है। तो इस वक्त सबसे बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर जो सामने आ रही है वो है पश्चिम एशिया से, जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों के दौरान एक अमेरिकी फाइटर जेट से जुड़ी घटना की खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि विमान क्रैश होने के बाद पायलट की स्थिति को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। ईरान के हाथ क्या इस वक्त तुर्क का इक्का लग चुका है, क्योंकि अगर पायलट इनके कब्जे में है तो नेगोशिएशंस को लेकर लगातार ईरान अब दबाव बना सकता है। अब ऐसे में अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है वो ये कि अमेरिकी F-35 जो जेट था उसे मार गिराया गया। साथ ही साथ पायलट को बंधक बनाए जाने की आशंका भी जताई गई है। जो मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं F-35 गिराए जाने की बात है। और जैसे ही पायलट बाहर निकलकर सामने निकलता है उसे ढूंढने की कोशिश तेज कर दी जाती है। हरक्यूलिस हेलीकॉप्टर से जो है ये खोजबीन, ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा ताकि पायलट को सुरक्षित बचाया जा सके ईरान से, ईरान की IRGC से। इसीलिए अमेरिकी सेना का सर्च ऑपरेशन तेज है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक पायलट का तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन दूसरा अभी भी लापता है।
दूसरा कहां है, किस हालत में, यह किसी को जानकारी नहीं। और इसी वजह से ट्रंप के सामने सैनिक वर्सेस रणनीति की चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बंधक संकट इस जंग का टर्निंग पॉइंट बनता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि अगर पायलट को ईरान ने या आईआरजीसी ने बंधक बना लिया तो वो आप समझिए कि कितनी बड़ी जीत के तौर पर ईरान लेता हुआ नजर आएगा। मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू होने की आशंका जो है वो बढ़ जाएगी। और अब इस वजह से दुनिया की जो नजरें अगले 24 घंटे पर हैं और अमेरिका के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर कूटनीति या फिर सैन्य कार्रवाई करके उस पायलट को कैसे बचाया जाए, ये बड़ा सवाल है। ईरान के हाथ तुर्क का इक्का। अब होगा घातक प्रहार। ट्रंप को करनी पड़ेगी सेटिंग। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा यह युद्ध अब उस मुहाने पर पहुंच गया है जहां एक अमेरिकी पायलट की कूटनीतिक कीमत किसी भी मिसाइल से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। अगर ईरान वाकई अमेरिकी पायलट को बंधक बनाने में कामयाब हो जाता तो राष्ट्रपति ट्रंप के सामने एक ऐसी धर्म संकट वाली स्थिति पैदा होगी जहां उन्हें अपनी सैन्य ताकत और अपने सैनिक की जान के बीच चुनाव करना होगा। ऐसी स्थिति में जंग की दिशा पूरी तरह पलट सकती है। या तो अमेरिका अपने पायलट को छुड़ाने के लिए और भी भीषण और घातक हमले शुरू कर देगा या फिर उसे मेज पर बैठकर ईरान की कुछ शर्तों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आने वाले कुछ घंटे न केवल उस पायलट की किस्मत बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य का फैसला करेंगे। फिलहाल ईरान ने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को मार गिराया है। दावा किया गया कि इसके पायलट को IRGC ने जिंदा कैप्चर कर लिया है। बताया जा रहा है कि विमान गिरने के बाद पायलट ने खुद को बचाने के लिए पैराशूट से छलांग लगाई, लेकिन वो सीधे ईरानी सुरक्षा बलों के चंगुल में जा फंसा। इसके बाद अमेरिकी सेना बदहवास होकर अपने पायलट को तलाश कर रही है। इस सर्च ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है। इस सर्च ऑपरेशन में अमेरिका एक और विमान F-15E हिट किया गया और 2 पायलट जान बचाकर भागे, जिसमें से एक को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन एक को अभी ढूंढा जा रहा है। और वहीं ईरानी मीडिया का दावा है कि उन्होंने अमेरिका के एक आधुनिक F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है और उसके पायलट को बंदी बना लिया है। यह दावा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और C-130 विमानों को ईरानी सीमा के पास कम ऊंचाई पर पायलट की तलाश करते देखा गया है। अमेरिका की सेना अपने F-35 के टुकड़ों और उसमें सवार पायलट्स को ढूंढ रही है। ईरान बॉर्डर पर रहने वाले गांव वालों को अमेरिका के सर्च हेलीकॉप्टर्स दिखाई दिए और उन्होंने घबराते वीडियो कैप्चर कर लिया है। वायरल वीडियो में अमेरिकी C-130 हरक्यूलिस और UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दक्षिण ईरान के आसमान में बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते देखे गए हैं।
दावा कि अमेरिकी सेना अपने पायलट को ढूंढने और उसे वहां से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईरानी सेना ने इस मिशन को नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि जब ईरान के डिफेंस सिस्टम ने F-35 विमान को हिट किया, तब पायलट जेट से इजेक्ट हो गया और वो जैसे ही जमीन पर उतरा, उसे IRGC ने तुरंत अपनी कस्टडी में ले लिया। बताया जा रहा है कि विमान अमेरिकी एयरफोर्स के मशहूर लेकिन हीथ स्क्वाड्रन का हिस्सा था। पायलट कैप्चर होने की खबरों पर जिस बदहवासी से पायलट को ढूंढा जा रहा है, उससे यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी साफ नजर आ रही है। मार्च की शुरुआत में भी ईरान ने एक F-35 को गिराने का दावा किया था, जिसे अमेरिका ने पहले नकारा, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। 2 मार्च 2026 को सेंटकॉम ने पुष्टि की थी कि उनके 3 F-15E फाइटर जेट्स कुवैत में फ्रेंडली फायर का शिकार होकर गिर गए थे। अब आपको एक एआई वीडियो दिखाते हैं और उस एआई वीडियो के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की गई, किस तरह से मजाक उड़ाया गया अमेरिका को, वो समझिए। ईरान ने अमेरिकी F-15E फाइटर प्लेन को मार गिराया है और इसमें 2 पायलट सवार थे और इस 2 पायलट जो सवार थे उसमें से अब आप देखिए कि एक पायलट को रेस्क्यू करने की बात आई थी, जबकि दूसरा पायलट जो फंस गया और उसको लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा पायलट ढूंढ दो प्लीज, ये जो आप देख रहे हैं ये उस एआई वीडियो में कहा जा रहा है, ये मजाक उड़ाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। यानी अब आप समझिए कि F-15E और F-35 और F-15E ये दोनों ही थे। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसका ईरान ने मजाक उड़ाया। वो हमने आपको वीडियो दिखाया, ये वीडियो है, आप देखिए। ईरान ने एआई वीडियो जारी कर दिया है और ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं इस ऑपरेशन में। अमेरिका ने एक पायलट को बचाने का दावा किया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। और उसके बाद से देखिए, बेहद मजाक उड़ाने वाला ये वीडियो हर बार देखने को मिला ईरान की तरफ से भी, और कुछ एक आध वीडियो अमेरिका की तरफ से भी सामने आए थे जिसमें ईरान का जो है मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच यह भी जानकारी सामने आ रही कि क्षेत्र में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिए गए और दोनों पक्षों की ओर से हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर किसी भी स्तर पर किसी सैनिक या पायलट के पकड़े जाने जैसी स्थिति बनती है, तो यह सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संकट बन सकता है, जिसका असर सीधे पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर पड़ सकता है और इससे बेहद नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बातें, नेगोशिएशन उसी आधार पर ईरान की तरफ से किए जाए। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरानी एजेंसी तस्नीम में बड़ा दावा किया है कि अमेरिका का लड़ाकू विमान F-15E भी गिरा दिया गया है। जेट 48 फाइटर विंग का 494 स्क्वाड्रन से जुड़ा हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट क्रू की तलाश में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी अभी तक पायलट को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि अमेरिकी वायुसेना ने अपने लापता चालक दल को बचाने के लिए कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन छेड़ दिया है और ईरानी सीमा के काफी अंदर तक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उधर ईरानी सरकारी मीडिया IRIB का सार्वजनिक ऐलान है, कोही गिल्यूह और बोयर अहमद प्रांत के निवासियों को दुश्मन पायलटों को जिंदा पकड़कर सेना को सौंपने पर कीमती इनाम मिलेगा। ईरानी फुटबॉलर मोहम्मद अंसारी ने भी अमेरिकी पायलट को पकड़ने वाले को
अपने पदक देने के ऐलान किए हैं। ईरान की ओर से तलाशी अभियान में जुटे अमेरिकी MH-60G ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर भी गोलीबारी की गई। इजरायली चैनल 12 के दावों के मुताबिक ईरान में मार गिरा गया अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान के क्रू मेंबर्स में से एक को रेस्क्यू कर लिया गया है। ईरान ने दावा किया था कि उसने मध्य ईरान के ऊपर एक अमेरिकी जेट को अपनी नई एयर डिफेंस सिस्टम से ढेर कर दिया, जिसके बाद से ही लापता पायलट की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ईरान में F-35 और F-15E फाइटर जेट के साथ हुए कांड की जानकारी ट्रंप को दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। शुक्रवार को अमेरिकी जहाज को निशाना बनाए जाने की खबर के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। ट्रंप ने इस हमले को लेकर बेहद सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फाइटर जेट गिरे या नहीं गिरे, हम इस वक्त युद्ध में और बातचीत जारी रहेगी। यानी यूएस का सख्त बयान जो है देखने को मिल रहा है। मैसेज क्लियर है कि युद्ध में है, युद्ध में इस तरह की चीजें होंगी लेकिन बातचीत भी जारी रहेगी। F-35 फाइटर जेट गिरने के बाद यह ट्रंप का पहला बयान। कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई परेशानी की बात नहीं। अरे तो पहले आप बड़े बड़े डींगे जो हाँकते थे कि रडार पर नहीं आ सकता है और इसे पकड़ा नहीं जा सकता है, बेहतरीन ये फाइटर जेट है। क्या हुआ आपके फाइटर जेट को? कैसे इसे पकड़ लिया गया और कैसे ईरान इसे मारने का दावा कर रहा है? यानी आप फिर से एक बार पलटते हुए नजर आ रहे हैं और कोई चारा नहीं बचा तो आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम युद्ध में और इसलिए बातचीत ही रास्ता बचता है क्योंकि एग्जिट करना है। आपको इस युद्ध से बाहर निकलना है डोनाल्ड ट्रंप, और इसलिए बातचीत वाली बात आप बार बार दोहरा रहे हैं। और इन सब की वजह से क्या हो रहा है दर्शकों, वो समझिए। अब इन सब की वजह से अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। संघर्ष जो है अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहा है और मिडिल ईस्ट के हालात तो किसी से छिपे नहीं है। किस तरह के हालात हैं वो आप देख रहे हैं, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसी वजह से सुपर पावर टकराव के बीच अब तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आया ट्रंप का रिएक्शन। हम युद्ध में, ईरान को दिया अल्टीमेटम। ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस भीषण संघर्ष में अब हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। शुक्रवार को अमेरिकी जहाज को नुकसान पहुंचने की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस घटना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। ट्रंप ने बेहद सख्त लहजे में कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम युद्ध में हैं और बातचीत अभी भी जारी रहेगी। ट्रंप ने विमान दुर्घटना पर अपनी पहली टिप्पणी में कहा कि अमेरिकी सैन्य विमान के गिराए जाने से ईरान के साथ वार्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने इस बात को खारिज कर दिया कि इस घटना से कूटनीति पटरी से उतर सकती है। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या नए घटनाक्रम वार्ता को प्रभावित करेगा तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये युद्ध है और हम युद्ध में हैं। ये टिप्पणियां जंग के दौरान अमेरिकी विमान के कथित नुकसान पर ट्रंप की पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया है। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने स्थिति की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए दुर्घटनाग्रस्त विमान से संबंधित चल रही तलाशी और बचाव प्रयासों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया।
उन्होंने इसे एक जटिल और सक्रिय सैन्य अभियान बताते हुए मीडिया कवरेज पर भी निराशा व्यक्त की। आज इस युद्ध का 36वां दिन है और ये 36 दिन राष्ट्रपति ट्रंप के अलग अलग रूप दिखाते हैं, जिन्हें आप 36 शेड्स ऑफ ट्रंप भी कह सकते हैं। इन 36 शेड्स ऑफ ट्रंप में राष्ट्रपति ट्रंप का व्यक्तित्व दुनिया को कंफ्यूज कर रहा है, उलझा कर रख दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप कभी खुद को शांति लाने वाला नेता बताते हैं, तो कभी युद्ध को और भड़काने वाली भाषा बोलते हैं। कभी वो अमेरिका को सुरक्षित बनाने की बात करते हैं, तो कभी ऐसे फैसले लेते हैं जिनसे दुनिया अस्थिर होती दिखती है। उनकी राजनीति में एक पैटर्न इस वक्त साफ नजर आता है। बड़े दावे, कड़े शब्द और अचानक फैसले, लेकिन सवाल ये कि क्या ये रणनीति है या ये सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितता है। चलिए अब आपको कुछ खास बारूदी बयान दिखाते हैं, कैसे ट्रंप साहब जो है वो बयान देते हुए नजर आते हैं। बयान नंबर 1, ये युद्ध है और हम युद्ध में, बातचीत अभी जारी रहेगी। ये बयान नंबर 1, ये बयान आपने सुना होगा। अब बयान नंबर 2 क्या है वो भी देखिए। थोड़ा और समय मिले तो हॉर्मूज खोलकर तेल की नदियां बहा देंगे। ट्रंप साहब हैं, यहां से लेकर वहां तक की जो उनकी बयानबाजी है उसमें ऐसे ही है। ये ग्राफ ऐसे ही बना हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, अब जो कह रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया है। तीसरी बात, अमेरिका के लिए हॉर्मूज जरूरी नहीं, जिन्हें जरूरत है वो जाकर खुलवा। अब देखिए, यहां पर कुछ और कहा, यहां पर कुछ और कह दिए कि हमें जरूरत नहीं है, जिसे जरूरत है वो जाए, वो जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा दे। फिर क्या, ईरान को तबाह कर देंगे, पाषाण युग में भेजने की धमकी तक उन्होंने जब राष्ट्र को संबोधित किया था तब दिया था, जिसका समर्थन करते हुए पीट हेग्सेथ नजर आए थे। फिर कैसे पलटे वो समझिए। बचे खुचे ईरान की अभी तबाही शुरू नहीं की। ये 5 बयान ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से कैसे पलटी मारता, कैसे अपने ही बयानों से भागते हुए नजर आते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। और इसी वजह से, इसी कंफ्यूजन की वजह से उनको लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं, तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, और मीम जो है वो बनाए जा रहे हैं। ये बारूदी बयान है जिसमें कहते हैं कि ये युद्ध है और हम युद्ध में, बातचीत अभी जारी रहेगी। ये इस तरह के बयान थे। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्रंप की बातों को समझ से परे करार दे दिया कि ये क्या बोल रहे हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। ये पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन, ये नाम दिमाग में रखिएगा। वो खुद कह रहे हैं कि ट्रंप को समझना वो नामुमकिन है, समझ से परे बातें करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आगे क्या इस युद्ध में होने वाला है, इसका कोई मकसद साफ नहीं, यानी कोई पिक्चर, कोई प्लानिंग डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। चलिए आइए देखते हैं जॉन बोल्टन ने ट्रंप के बयान को क्यों समझ से परे करार दिया है। इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। शेड्स ऑफ ट्रंप अब क्या करें। ट्रंप की बातें समझ से परे, युद्ध का मकसद साफ नहीं है। ट्रंप जो बातें करते हैं उसमें विरोधाभास नजर आती है। क्या परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाना यह सवाल है? क्या मकसद बैलिस्टिक मिसाइलें हैं? और इन सब चीजों को लेकर ट्रंप अभी भी उलझन में है, कंफ्यूज हो चुके हैं।
ट्रंप बताएं ईरान युद्ध के लक्ष्य क्या है, क्या टारगेट है, क्या हासिल करना चाहते हैं, यही क्लियर नहीं कर पा रहे। युद्ध के लिए कोई डेडलाइन नहीं है और इस वजह से ट्रंप को टारगेट तय करने चाहिए। और अभी क्या तस्वीर है, वो है कि युद्ध लंबे समय तक चल सकता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह बयान अमेरिका की रणनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है या फिर जंग के बीचों बीच कूटनीति की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। क्या है, रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में शुक्रवार को 2 अमेरिकी सैन्य विमान दुर्घटनाएं हुई, जिससे संघर्ष में तनाव और बढ़ गया। सबसे पहले खबर आई कि ईरान ने एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल विमान को मार गिरा। एक चालक दल के इस सदस्य को बचा लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश और बचाव कार्य जारी है। हालांकि दूसरे चालक दल के सदस्य के बारे में अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि वो ईरानी हिरासत में है, जबकि अन्य का कहना है कि उसकी तलाश अभी भी जारी है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना का एक दूसरा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह साफ नहीं हो पाया कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ या उसे मार गिरा गया या इसमें ईरान का कोई हाथ था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इससे पहले एक दूसरे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर दी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर कराने के प्रयास ठप हो गए हैं, क्योंकि तेहरान ने प्रस्तावित वार्ता में शामिल होने से ही इनकार कर दिया है। ट्रंप के इस बयान के बाद अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने जा रहा है? क्या कूटनीति और सैन्य कार्रवाई एक साथ चल पाएंगे या फिर आने वाले दिन और भी बड़े टकराव की ओर इशारा कर रहे हैं? फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस संघर्ष पर टिकी हुई है, जहां हर नया घटनाक्रम हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, आपके सामने बड़ी खबर रख देते हैं। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। राजधानी तेहरान को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर यह बड़ा हमला किया। राजधानी तेहरान को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में ईरान पर जोरदार हमला किया गया है। तो ये वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, धमाकों से पूरा तेहरान जो है वो दहल उठा है। लगातार राजधानी को निशाना बनाने की खबर सामने आ रही है। अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर लगातार हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी तेहरान को निशाना बनाया गया। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो है वो निशाना बनाया गया। तेहरान पर लगातार एक के बाद एक कई हमले जो है वो अमेरिका और इजरायल मिलकर कर रहे हैं और नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये वो तस्वीर है कि किस तरह से जो अटैक है वो किया जा रहा है। और यहां पर आप देखेंगे पूरी तरह से ये जो आवाज गूंज रही है वो ये बता रही कि हमला कितना भीषण था। ये जो धुएं का गुबार और आग की लपटें आपने देखी, ये बता रही हैं कि इससे कितना बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग। ईरान ने दक्षिणी इजरायल पर हमला किया है। ईरान लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। इजरायल के दक्षिणी हिस्से से मिसाइल टकराई है और लॉन्च होने के कुछ ही मिनट बाद यह मिसाइल टकराने की खबर सामने आई है। मिसाइल हमले का वीडियो भी सामने आया है। अब वो वीडियो भी आपके सामने रख देते हैं। ये वो वीडियो है जहां पर जैसे मिसाइल लॉन्च किया गया और फिर उसके बाद से आप यहां पर देख सकते हैं कि मिसाइल जो है वो आती है और ये पूरा कर्व होते हुए धीरे से जहां पर जो टारगेट सेट है वहां पर जाकर ये मिसाइल गिर जाती है और उसके बाद से यहां पर देखिए ये आग की लपटें और धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। ये भीषण हमला किया गया और नुकसान जो है वो उठाया गया है। इतना एरिया
ये मिसाइल जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद से ये टारगेट हिट करती है और फिर ये जो हिस्सा है वो पूरी तरह से धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक के बाद एक हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। रात के अंधेरे में ईरान पर जोरदार हमला जो है वो अमेरिका इजराइल मिलकर करते हुए नजर आ रहे हैं। रात के अंधेरे का फायदा उठाया जा रहा है और हमला किया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने दक्षिणी इजराइल पर भी हमला किया, यानी ईरान हर उस हमले का जवाब दे रहा है जो इजराइल और अमेरिका मिलकर करते हुए नजर आ रहा है। और इस बार जवाब दिया दक्षिणी इजराइल पर, उस पर टारगेट कर दिया। मिडिल ईस्ट में जंग का तापमान जो है इस वक्त वो अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कूटनीति फेल होती दिख रही है और मिसाइलों की भाषा इस वक्त हावी हो चुकी है। ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, मानो करारा तमाचा मारा हो। कहा कि आप युद्ध विराम की बात करते लेकिन हम नहीं करेंगे। और ये 48 घंटे का युद्ध विराम क्या होता है? जब जो मन में आया उस तरह से स्टेप ले लिए, उस तरह के बयान आपने दे दिए और फिर आपने 48 घंटे का युद्ध विराम प्रस्ताव रख दिया, नहीं चाहिए, और ठुकरा दिया। और इसी के साथ जंग का दायरा और तेजी से बढ़ गया, क्योंकि एक तरफ यूएस ने प्रस्ताव तो भिजवाया यह सोचकर कि शायद जो अपने हसीन सपने डोनाल्ड ट्रंप ने सोचे हैं कि कमर तोड़ दी है, बैकफुट पर है ईरान, तो प्रस्ताव भी मान जाएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत, हुआ इसके जस्ट अपोजिट और उल्टा। 48 घंटे का जो प्रस्ताव रखा गया था उसे ठोकर मार दी। तीसरे देश के जरिए दर्शकों यूएस ने हिमाकत की कि प्रस्ताव भेज दिया, यानी कूटनीतिक कोशिशें पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही हैं। बातचीत की जगह अब भरोसा हथियारों पर है और युद्ध विराम ठुकराने के बाद यकीन मानिए जो हम खबरें आपको दिखा रहे हैं, जो विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, वो ये तस्दीक करते हैं कि हमले तेज हो चुके हैं और आसमान में टकराव की तीव्रता बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस तरह से, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ईरान ने ठुकराया युद्ध विराम, अमेरिका ने भेजा था प्रस्ताव। क्या अब और भड़केगा युद्ध? ईरान ने जंग के बीच अमेरिका के 48 घंटे के युद्ध विराम प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव एक तीसरे देश के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया था, लेकिन कूटनीतिक कोशिशें नाकाम रहीं और अब हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए। इस बीच सैन्य टकराव भी तेज हो गया है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि क्रैश हुए विमान से एक पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि दूसरे पायलट की तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और हर मिनट इस मिशन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। तकनीकी जानकारी के मुताबिक जिन विमानों को निशाना बनाया गया उनमें F-35 और F-15 स्ट्राइक ईगल शामिल है। F-15 स्ट्राइक ईगल एक अत्याधुनिक डुअल रोल फाइटर जेट है जिसे आमतौर पर 2 सदस्यीय दल उड़ाता है, जिसमें से एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर होता है। ये विमान गहरे हमले और सटीक स्ट्राइक के लिए जाने जाते हैं। यानी साफ है, कूटनीति के दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं और जंग अब और खतरनाक मोड़ ले रही है। एक तरफ सीज फायर ठुकराया गया, दूसरी तरफ आसमान में जारी है हाईटेक जंग। अब सवाल यह है कि हालात और बिगड़ेंगे या फिर कोई नया कूटनीतिक रास्ता निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।
यानी स्थिति अब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बाकी देशों से कहते हैं कि आप आइए, आपको हम सुरक्षा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने चेतावनी जारी की है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक चेतावनी जारी की है। वो चेतावनी क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिकी इंटेलिजेंस जो है वो कह रही है कि हॉर्मूज पर अभी जो ढील है वो ईरान नहीं देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर यह बयान है। यह अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो तस्वीर चल रही थी, जिसको लेकर तमाम चीजें की जा रही थी, कोशिशें की जा रही थी, मान मनोबल जो है वो किया जा रहा था, लेकिन अब इस पर ईरान किसी भी तरह से ढील देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। ये आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और यहां पर जो शिप्स हैं, जो जहाज हैं, वो फंसे हुए हैं। 400 जो जहाज हैं वो बताए जा रहे हैं और इसी की पूरी लड़ाई है। तैयारी कोशिश जो है वो की जाती है अमेरिका की तरफ से कि हमला जो है वो किया जाए, लेकिन चेंज हो जाता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। हवाई हमले में ईरानी इमारत मलबे में ढेर है। ये खबर सामने आ रही है इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हवाई हमले में हमारी जो ईरानी इमारत है वो ढेर है। मलबे के ढेर से 8 साल के बच्चे को बचाया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर है। मलबे से अफगान बच्चे को सुरक्षित निकाला गया है और आपके सामने वो तस्वीर रख देते हैं। ये हमला जो किया गया वो देखिए, जो पूरी इमारत है वो पूरी तरह से दराशायी नजर आए और ये 8 साल का जो बच्चा है वो आप देखिए उसको किस तरह से बचाया गया है। ये वो तस्वीर सामने है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग इस मलबे में दबे उन्हें एक एक करके निकाला जाए और इसी के दौरान उनकी नजर जब इस बच्चे पर पड़ती है तो इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। ये कोशिश जो है वो की गई और अब ये जो तस्वीर आप देखिए, ये इसी तरह की तस्वीर हर जगह देखने को मिल रही है जहां पर हमला जो किया जा रहा है, मिसाइल अटैक जो है ना, उसकी वजह से जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो पूरी तरह से बिखरी हुई, टूटी हुई और मलबे में तब्दील होती हुई नजर आई। लेकिन जो लोग इस बिल्डिंग में रहते थे वो इस मलबे में दबे और उसके बाद से इन्हें बचाने का प्रयास किया गया और फिर इन्हें बचाया गया। यानी जो ईरानी इमारत है उस पर निशाना साधा गया और इसकी वजह से जो बच्चा था वो फंस गया और फौरन ही उस बच्चे को बचाया गया। मलबे के ढेर से 8 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जो अफगान का बच्चा ये बताया जा रहा है उसे सुरक्षित निकाला गया। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से एक खबर सामने आती है कि इस पर ईरान अभी कोई भी रियायत बरतने के मूड में नहीं है, कोई भी ढील नहीं देगा। ये वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जिसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर से, धमकी से खुलवाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आया कि उनके एक फैसले की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त तेल के ऊंचे दामों से जूझ रही है। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस वक्त बंद है और डोनाल्ड ट्रंप इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बयान देते हैं। वो पहले कहते हैं, उनके अगर बयानों को देखेंगे आप लोग तो पहले कहते हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा लेंगे, बहुत आसान है, बाएं हाथ का खेल है, अपने सैनिक भेजेंगे, सैनिक वहां लड़ेंगे और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा, ये उनको लगता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से परेशानी बढ़ गई, वैश्विक स्तर पर परेशानी बढ़ती हुई चली गई। जो तेल के दाम थे, जो गैस के दाम थे, वो बढ़ते हुए नजर आए। आसमान जो है कीमतें उसकी उछलती हुई नजर आई, आसमान को चूमती हुई नजर आई। लेकिन इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस क्या होता है वो आप समझिए कि इस बीच एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस का एक और दावा है, ईरान में नकली मिसाइलें तैनात है। ये एक और दावा किया गया अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से
कि ईरान में इस वक्त जो है वो नकली मिसाइलें तैनात हैं, डमी लॉन्चर तैनात किए गए हैं। और ये पता लगाना मुश्किल है कि अमेरिका के सामने ये बड़ा सवाल है। अमेरिकी इंटेलिजेंस जो दावा कर रहा है वो आप समझिए, वो ये कह रहा है कि नकली मिसाइलें तैनात हैं, डमी लॉन्चर तैनात हैं। ये पता लगा पाना भी उनके लिए अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ ईरान इसके जरिए हमले की बात कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका इस चीज को डिनाई करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से अमेरिका इस वक्त कंफ्यूजन स्टेट में खड़ा है। सवाल उठ रहा है अमेरिका के सामने कि भाई साहब आप पता लगाइए कि डमी लॉन्चर है या सच में मिसाइलें हैं, क्योंकि आप खुद कहते हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं एआई जनरेटेड ये तस्वीर आप देखिए, जो अंदर बख्तरबंद जो तैयारी होती है ईरान की तरफ से, वो ये की जाती है कि वो अंदर पूरी मिसाइलों का खेप जो है मौजूद रहता है। और जैसे ही ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये आप समझिए एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश की गई। ये जो ज्योग्राफिकल वे है, जिस तरह से ईरान बना हुआ है, उसमें बीच में रेगिस्तान भी है, और उन्हीं रेगिस्तान के अंदर जो है वो मिसाइल एरिया जो है वो पूरा बनाया गया है, उसे ढक दिया गया है ताकि कोई बड़ी तस्वीर देखने को ना मिले। यानी मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ ताकत की नहीं, चालाकी और रणनीति की जंग बन चुकी है, जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल अपने हमलों को निर्णायक बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ऐसा खेल खेला जिसने सुपर पावर की खुफिया ताकत पर ही सवाल खड़े कर दिए। उधर इजराइल के बीर शेबा के पास औद्योगिक इलाके में ईरानी मिसाइल से आग लगने की घटना ने यह साफ कर दिया कि ईरान की मारक क्षमता अभी खत्म नहीं हुई। खुफिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं वो समझिए। खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान ना सिर्फ अपने अंडरग्राउंड मिसाइलों को तेजी से दोबारा चालू कर रहा है, बल्कि उसके पास अब भी बैलिस्टिक मिसाइलों और मोबाइल लॉन्चरों का बड़ा जखीरा मौजूद है। यह खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं। अब आप समझिए कि रिपोर्ट्स क्यों आई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने मिसाइल्स पूरी तरह, मतलब जो क्वांटिटी है वो ईरान के पास अब बेहद कम रह गई है। लड़ने की जो क्षमता है वो ईरान के पास कम रह गई है। लेकिन इसी बीच ये रिपोर्ट सामने आ जाती हैं जो सवाल पैदा करती हैं कि अमेरिका वो क्या कह रहा है और हकीकत में तस्वीर क्या है, वो किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि जंग के मैदान से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि टकराव अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका है। अमेरिका को लगातार मिल रहे झटके और ईरान का आक्रामक रुख ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले घंटे बेहद निर्णायक हो सकते हैं। तो क्या अब होगा बड़ा हमला? क्या यह जंग और भयानक रूप लेगी और क्या कूटनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं आने वाले वक्त। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।